Hello, little learners. Today we are going to start with chapter 7, that is soil and water. So, in this chapter, we will study about soil and water. As you all know, India is a big country and crore of peoples live here, right? We get our daily needs from various natural resources. Resources are such basic need that can be used many times. ठीक है, आपको बताइए कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और नंबर ऑफ करोड़ ऑफ पीपल लिव हेयर and they all need things which is used daily. And from where do we get? We get these from resources. And what are the resources? Resources क्या होते हैं? ये वो basic needs होती हैं जिनका हम use कर सकते हैं to fulfill our needs. ठीक है, क्या क्या? We have two types of natural resources and man-made resources. If we talk about natural resources, we have soil, water, forest, mineral and livestock. राइट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्टेबल है और इनएग्जॉस्टेबल भी हैं, मतलब दे आर रिन्यूएबल, इनको हम रिन्यू भी कर सकते हैं एंड सम आर नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. राइट, सच मैटर्स लाइक such resources like metals are available in limited quantity and can be exhausted, whereas some natural resources like air, solar energy, they do not get exhausted. So our country is rich in natural resources. We use soil to grow cotton, cereals, वेजिटेबल फ्रूट्स. वी यूज वाटर फॉर इरिगेशन. हम वाटर का यूज करते हैं किसके लिए? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए. राइट, सो वी शुड यूज द रिसोर्स वाइजली. ठीक है, आप वी शुड नॉट पॉल्यूट द सॉइल. हमें आप सॉइल को कोई पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. नाउ सॉइल की अगर हम बात करें, इट इज द बेस ऑफ आवर लाइफ. सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. वी ग्रो सीरियल्स एंड कॉटन एंड ट्रीज ओवर हेयर एंड इन फॉर आवर फूड, क्लोथ्स एंड टिम्बर. और ये भी हमारी बेसिक नीड है. लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड द हीट एंड कोल्ड gradually breaks up the upper layer of rock. The rocks gradually breaks up into stone, gravel, sand and clay. जो पार्टिकल्स हैं क्ले के वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, स्मॉलेस्ट है, फाइन है. एंड सॉइल फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. मोर और लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले मिक्स अप और वो क्या फॉर्म करती हैं? सॉइल. एंड इट्स जनरली सॉफ्ट एंड व्हाट इट कंटेन्स? मॉइस्चर. वो सॉफ्ट होती है और मॉइस्चर कंटेन करती है. एंड रेनफॉल एंड विंड स्प्रेड सॉइल ओवर वाइड एरिया. एट सम प्लेसेस आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है ना वो बहुत ज्यादा डीप होती है, राइट, और कहीं पे शेलो होती है. सो ऑल दिस इज वेरी स्लो. ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम लेता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ सॉइल. सो वी हैव एलुवियल सॉइल जो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो. एंड द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स कैन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल. सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज एलुवियल. ये कहाँ मिलते हैं आपको? कोस्टल प्लेन्स में. एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल है और आप यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हो? व्हीट, मेज, शुगर केन, टबैको, राइस, जूट, पल्सेस एंड ऑयल सीड. नाउ डेजर्ट और सैंडी सॉइल. तो जो सॉइल है आपका वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का, वो जनरली सैंडी है. इट इज नॉट फाइन. द सॉइल इज वेरी फर्टाइल. मिलेट्स जैसे ज्वार और बाजरा हो गए, दे आर ग्रोन इन इट. बट व्हेन इरिगेटेड वेल, it gives what? Food crops of wheat, gram and cotton. If we talk about black soil, so the soil in the northwestern part of the Deccan Plateau is black. It is formed by slow breaking of lava rock. धीरे 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 lava rock टूटता है and soil made from this rock is very good for raising cotton and sugar cane. Right? So red soil, except the northwestern part or other part of Deccan Plateau, have a red soil. In some part, red soil is made up of rock, जिसको हम क्या कहते हैं? Laterite rock. The soil is red because of the iron content. Red soil is used for growing millets, groundnuts. Coarse soil की अगर हम बात करें तो the soil in the hills is very coarse. It contains gravel, pieces of stone, or it is good for orchards where fruits trees are grow. यहाँ पे fruits और trees grow होते हैं. We have large variety of soil as we grow all kinds of crop in our country where soil are less fertile. What you use? Manure, which is formed by decaying of plants and cow dung. Now fertilizer which is made from minerals are added to the soil to increase production. जिससे हम क्या कर सकते हैं? Production को increase कर सकते हैं. Then we have soil conservation. भाई हम soil का use कर रहे हैं तो आपको उसको conserve भी करना है. So how you will conserve the soil? Soil is the only layer on the land surface. Top layer of the soil is more fertile. Rain, water and strong wind. देखो पानी या फिर बहुत तेज हवा या फिर आपका वाटर है, ये क्या करता है?
उड़ा के ले जाता है टॉप सोइल को। इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं और इससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है ना आपके फील्ड की वो कम हो जाती है। So to check the soil erosion means to conserve our soil. So what you should make small bunds around the field, the roots of the grasses, shrubs and trees to bind the soil together. Right? Then we have water which is essential for life. बहुत ज़रूरी है life के लिए. We cannot live without water. We cannot produce anything from the soil without water. We use water for drinking, cooking, bathing, washing. We irrigate our crop in the field with water. आपने crop को irrigate करते हैं भाई, आपने crop लगाया तो उसको पानी भी देना है, तो वो आप किससे कर रहे हो? Water से कर रहे हो. So it is also used for irrigating crop. Water for irrigation. The best means of irrigation is rain. बट आपने देखा हो कि ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम बारिश आएगी, ये अनसर्टेन है, कभी आ सकती है, राइट? सो अदर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेटिंग फार्म्स आर wells, tube wells, tanks and your canals. Now wells and tube wells. Wells are really huge holes in the ground. Rahat Sparshonville. They are used to draw water from wells, and these open wells, they are not enough for growing needs. We now dig wells by drilling very deep, narrow holes in the ground. Tanks or ponds. Boring of tube wells in rocky land is not possible. Tanks store rainwater. The water here is used in dry season. और ये जो पानी है ना इसको हम ड्राई सीजन में यूज करते हैं. Now, water for domestic purpose. Now, people in villages, they get water from, कहाँ से मिलता है पानी? रिवर्स से, पॉन्ड से, लेक से. Villagers bath भी करते हैं, they wash their clothes with that water. Even they bath the animal in the same pond and they, the water of the well is good. People bath and wash near them, they makes their water dirty. Dirty water has germs और germs जो हैं वो लोगों को क्या करते हैं? बीमार करते हैं, right? Hand pumps are also used to pull underground water. In the cities, water is available in houses. ठीक है, सिटीज में आपने देखा होगा घर में पानी आता है, आपके भी घर में टैप से पानी आता है, right? And water is filtered and chlorinated before the supply to make it germ free, right? Then we have dams. Plateau rivers, they become dry after rain. Water in the overflowing Himalayan rivers also reduces after rainy season. देखो जो हिमालयन रिवर्स का जो पानी है ना, जब रेनी सीजन चला जाता है तो कम होने लग जाता है. To get regular supply water or canals, dams are built. Dams is the barrier which is built to keep back water and raise it level. जो barriers है walls का, dams का, they are made up of concrete and steel, and in the concrete barrier there are many numbers of iron gates, जिनको हम sluice gates कहते हैं. They can be open and closed to control the supply of water. आप इसको बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो. डैम्स के यूजर्स क्या है? एक तो फ्लड को कंट्रोल करता है, राइट? दूसरा रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर देता है फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग. एंड डैम्स दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. बिजली जो हम बना रहे हैं वो हम डैम्स के हेल्प से बना रहे हैं. उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसे हम फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज करते हैं. नाउ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? So water from the dam is made to fell from required height and this forces of blades to turn at the high speed. जो moving turbine है वो किसके तरह work करते हैं? As a generator, right? Wires are used to carry the electricity to farms, factories, villages and cities. Now we have multi-purpose rivers project. They serve for many purpose and we have Bhagra Nakra project जो सतलज रिवर पे है और कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश. रिहांद वैली प्रोजेक्ट रिहांद रिवर पे which is in उत्तर प्रदेश. देन वी हैव दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो दामोदर झारखंड पे है. कोसी रिवर पे, हीराकुंड महानदी पे. तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा पे है. देन वी हैव चंबल वैली प्रोजेक्ट जो आपका चंबल मध्य प्रदेश में है. नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो आपका कृष्णा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है. ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.